हम सभी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। सफलता का मतलब अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज स्थापित है, वह है सामर्थ्य और संघर्ष का सामर्थ्य। और इसी सामर्थ्य की बात भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपनी शिक्षाओं में सिखाई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। वह उन्हें योग, कर्मयोग और ज्ञान योग के माध्यम से सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। एक प्रमुख सीख जो हमें मिलती है वह है सकारात्मक क्रियाओं का महत्व। भगवान कहते हैं कि हमें अपने कर्मों को सही से करना चाहिए और फलों की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। यह हमें उन्नति की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो फल आता ही है। और जब हम कर्मों में जुटे रहते हैं तो हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आत्मनिर्भरता मिलती है। इससे हम अपने आत्मविकास में समर्थ होते हैं और आत्मसमर्पण के माध्यम से सफलता की सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की उपदेशों के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता का मार्ग अनुकरणीय और योग्यता पूर्ण होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों में समर्पित रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। इस समय हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सभी कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं, जब तक हम अपनी क्रियाओं में पूरी तरह से आत्मसमर्पण से जुटे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण करें और आत्मनिर्भर बनकर सफलता की ऊंचाइयों को छूने का संकल्प करें। भागवत गीता में सफलता प्राप्त करने के कई गुणों और सिद्धांतों का उपदेश है, जो हमें जीवन में सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो भागवत गीता से सीखने में मदद कर सकती हैं। कर्मयोग। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, परंतु फल की चिंता न करें। कर्मयोग में रमने का मतलब है कर्म करते रहना और उसके फलों में आसक्त नहीं होना। यही सफलता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आत्मनियंत्रण। गीता में आत्मनियंत्रण का उपदेश है। आपको अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करना और अपने मन को शांत रखना सिखाया गया है। यह आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। समर्पण और भक्ति। भगवान कृष्ण ने भक्ति का महत्व बताया है। आपको अपने कार्यों को भगवान के समर्पण में करना चाहिए। समर्पण और भक्ति से आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। ज्ञान का मूल्य। गीता में ज्ञान का महत्व बहुत बार बताया गया है। आपको अपनी अंधकार से बाहर निकलकर ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। ज्ञान से आत्मा का उद्धार होता है और सफलता आती है। सहिष्णुता और सामर्थ्य। गीता में सहिष्णुता, तितिक्षा और सामर्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यह आपको कठिनाइयों के साथ सामंजस्य बनाए रखने और उन्हें पार करने में मदद कर सकता है। भगवत गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अमल करके सफलता की पथ पर चलना संभव है। यह आपको धर्मपरायण, आत्मनिर्भर और सफल बनाने की प्रेरणा प्रदान कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब ही है जो हमें अपने पूरे जीवन का सच्चा महत्व समझाती है। मनुष्य का जीवन ही संघर्ष से भरा हुआ है। सुख दुख, सर्दी गर्मी या और भी कठिन परिश्रम से जुड़े हुए हैं। जीवन में कैसा भी समय क्यों न हो, आपको उससे घबराना नहीं है, बल्कि उस चुनौती से लड़ना है। कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आए
तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नजर जरूर डाल लें। रोना बंद कर देंगे आप। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्हें रात में ही उफनती यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पूतना उन्हें मारने आ पहुंची और यहाँ से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। तो आज हम श्री कृष्ण से जुड़े किस्से के बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण और सांप कालिया से जुड़े कहानी के बारे में। एक बार की बात है, यमुना नदी में एक मीठे पानी की झील में एक जहरीला सांप रहा करता था, जिसका नाम कालिया था। कालिया इतना जहरीला था कि धीरे धीरे उसका जहर यमुना नदी के पानी को भी जहरीला बना रहा था। एक दिन उस नदी के किनारे पर एक गाय चराने वाला गया और उसने उस नदी से पानी पीना शुरू कर दिया। पानी पीते ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो कृष्ण में अपनी शक्ति से उस मरे हुए व्यक्ति को दोबारा से जिंदा कर दिया। उसके बाद कृष्ण यमुना नदी में कूद गए और नदी की गहराई में जाने लगे। नदी की गहराई में गए तो वह जोर जोर से सांप को पुकारने लगे। उस समय कृष्ण को नदी में गए हुए काफी समय हो गया था। यह देखकर लोग चिंतित होने लगे और कुछ लोग तो वहां करने लगे थे। उसके बाद कालिया सांप नदी के अंदर से बाहर निकला और श्री कृष्ण के सामने आया। सामने आते ही श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते श्री कृष्ण उस कालिया सांप के सर पर नाचने लगे। वह कालिया सांप 1000 सर वाला विशाल सांप था। श्री कृष्ण इतनी तेजी से नाचने लगे थे कि कालिया सांप के मुंह से खून निकलने लगा। जब यह बात कालिया की पत्नी को पता चली तो वह श्री कृष्ण के सामने कालिया के जीवन की भीख मांगने लगी। श्री कृष्ण ने कालिया सांप को जमुना नदी को छोड़कर रामान का द्वीप में जाने के लिए कहा और उसे यह आश्वासन भी दिया उन पर कभी भी गरुड़ हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उसके सिर के ऊपर कृष्ण के पैरों के निशान छप चुके हैं। यह सुनकर कालिया सांप बहुत ज्यादा खुश हो गया और फिर वह अपनी पत्नी के साथ यमुना नदी को छोड़कर वहां से दूर चला गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कालिया सांप से गांव वालों की रक्षा की। तो दोस्तों, हमें भी श्री कृष्ण की ही तरह आने वाली चुनौतियों से डट कर सामना करना चाहिए, ना कि डर कर हार मानना। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है।
जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं। ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में अब कीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ।
परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करना ही प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो, वह कोई पास नहीं है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करे, यह आपके जीवन के ध्वंस कर देगा। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भगवद गीता का सबसे बुद्धिमान संदेश है। आज हम केवल पैसे, बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम इतने लक्ष्य चालित हैं कि हम सब कुछ परिणाम के बारे में सोचकर ही करते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिससे हमें बचना चाहिए, केवल इसलिए कि यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो दर्द अवश्यंभावी है। इसलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। इस जीवन में ना कुछ खोता है, ना व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्त होती है। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है।
व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। तुम बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो, जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। मित्रों, क्या तुम भी श्री कृष्ण के भक्त हैं? तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।